नमस्कार छात्रों। आज हम देखेंगे चांदनी रात इस कविता का पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां अर्थ। पांचवें अर्थ में कवि कह रहे है, बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखरे देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। ये था पांचवा अर्थ। छठवें अर्थ में कवि कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। छठवें अर्थ में कवि कहते हैं कि सुबह हो जाने पर बटोरे हुए ये चांद रूपी मोती सूर्य उसे को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। ये था छठवां अर्थ। इन दो अर्थ पर शब्दार्थ पूछे गए हैं। वसुंधरा, वसुंधरा का यहाँ पर अर्थ होता है पृथ्वी, और विरामदायिनी, विरामदायिनी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली। श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला, और तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे सातवें अर्थ की ओर। यहाँ पर कवि का कहना है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी, वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों की छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला पर, एक साफ सुथरी शिला है, उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। यह था सातवां अर्थ। आठवें अर्थ में कवि कहते हैं, जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है? रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। यह था आठवां अर्थ। इन दो और इसके ऊपर अर्थ के ऊपर शब्द संसार बताया गया है। जैसे कुटीर, कुटीर का अर्थ होता है झोपड़ी, और यहाँ पर फिर बताया गया शब्द संसार में धीरवीर, धीरवीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा। निर्भीक, निर्भीक का अर्थ होता है निडर, और यहाँ फिर शब्दार्थ आए जैसे धनुर्धर, धनुर्धर का अर्थ होता है तीरंदाज, और कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव, और यहाँ फिर पूछा गया दृष्टिगत, दृष्टिगत का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ता हो। तो ये पांचवा, छठवां और सातवां, आठवां अर्थ आप सभी छात्रों को लिख लेना है। इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो भेजूंगा दूसरे तासिका में, जिस पर हम सभी अर्थ के ऊपर जो आकलन कृतियां दी गई है वो आकलन कृतियां हम लोग यहाँ पर छुड़ाएंगे।
धन्यवाद।